स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। आदिवासी इलाके में कमाल कर सकते हैं केजरीवाल, भाजपा कांग्रेस से लोगों की नाराजगी बन सकती है आपकी ताकत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में कई मंत्री और 1/3 विधायकों के टिकट काटेगी भाजपा। पार्टी ने तैयार किया रेड मैप। एक और बड़ी अपडेट, सीएम उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे पर बड़ा हमला, कहा अस्तित्व बचाने के लिए हो रहा है ड्रामा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बताया कौन साबित होगा कांग्रेस का बेस्ट अध्यक्ष, इस नेता का बताया अपनी पसंद। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में लगेगा बीजेपी को झटका, नीतीश कुमार पैदा कर सकते हैं मुश्किलें। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ का पॉलिटिकल दाव कर दिया बड़ा ऐलान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात आदिवासी इलाके में कमाल कर सकते हैं केजरीवाल, भाजपा कांग्रेस से लोगों की नाराजगी बन सकती है आपकी ताकत। दरअसल दोस्तों, गुजरात के स्थापना दिवस 1 मई पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भरूच के आदिवासी इलाके में पहुंचे। बता दें कि अपनी पहली जनसभा में ही केजरीवाल ने आदिवासियों को उनकी समस्याओं को छूने की कोशिश की जिनकी वो लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। बता दें कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व से लेकर रोजगार में उन्हें प्रमुखता दिए जाने के मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से उठाया और युवाओं के साथ अपने संबंध जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने पूरे गुजरात के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदलने की बात कही और कहा कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल पंजाब तक में खूब लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने आदिवासियों और गुजरात के लोगों से वादा किया कि यदि उन्हें अवसर मिला तो वो गुजरात के स्कूलों की दिशा बदल देंगे। दोस्तों, दरअसल गुजरात का आदिवासियों में यह संतोष घर कर गया है कि उनके साथ राज्य के राजनीतिक दलों ने अन्याय किया है। उन्हें लगता है कि सरकारों ने उनकी जमीनें लेकर विकास के बड़े बड़े कार्य अवश्य किए हैं, लेकिन उसकी कीमत उन्हें अपनी जड़ों से काट कर चुकानी पड़ी है। ये सिलसिला सरदार सरोवर बंद से शुरू हुआ था जो अब तक जारी है। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनी भव्य एकता की मूर्ति के समय भी उनकी आवाज नहीं सुनी गई। चलिए अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के मंत्री और 1/3 विधायकों का टिकट काटेगी भाजपा। पार्टी ने तैयार किया रेड मैप। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 माह में 2 अंतरिक्ष सर्वेक्षण के नतीजों से सरतक भाजपा चुनावी राज्य के 3 मंत्री सहित 1/3 विधायकों का टिकट काटेगी। बता दें कि राज्य में विधायकों के खिलाफ गहरी नाराजगी की बात सामने आई है। बता दें कि पार्टी ने फैसला किया है कि 2 चुनाव हारने वाले नेताओं के नाम पर भी विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, दरअसल पार्टी ने चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के संदर्भ में अलग अलग मंथन किया है। बता दें कि इन सभी राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी और संघ के स्तर पर इसी हफ्ते छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर गहन विमर्श हुआ है। बता दें कि हिमाचल के संदर्भ में पार्टी सूत्रों ने बताया है कि सीटवार 2 बार अंतरिक्ष सर्वेक्षण कराया गया है। इसमें 1/3 से अधिक विधायकों के खिलाफ क्षेत्र में गहरी नाराजगी है, उनमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। चलिए अगली खबर, सीएम उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे पर बड़ा हमला, कहा अस्तित्व बचाने के लिए हो रहा है ड्रामा। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एनएमएस चीफ राज ठाकरे इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो ड्रामे से अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि लोक सत्ता के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और राज ठाकरे को खूब खरी खोटी सुनाने का काम किया, क्योंकि पिछले कई दिनों से राज्य में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। ऐसे में अब खुद सीएम ने मोर्चा संभाला है। बता दें कि सीएम ठाकरे ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने समय समय पर बाला साहब को कैसे धोखा दिया। वो भले थे, मैं भोला नहीं हूं। बता दें कि इसके साथ ही राज ठाकरे को भी सीएम उद्धव ने अपने निशाने पर लिया और कहा है कि ये जन्म से ही अलग अलग झंडे लेकर चलते हैं, झंडे को इतनी बार क्यों बदलना पड़ता है। हमने कभी झंडा क्यों नहीं बदला, चूंकि यह अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उन्हें अस्तित्व दिखाने के लिए ऐसा ड्रामा करना होगा।
थिएटर 2 साल से बंद था, फिर इंटरटेनमेंट है तो देखते क्यों नहीं है। ये बंदर की तरह हिंदू से हिंदू की ओर चल रहे हैं। बता दें कि राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग शुरू की थी। इसके बाद ये मुद्दा देश भर में फैल गया। चलिए अगली खबर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बताया कौन साबित होगा कांग्रेस का बेस्ट अध्यक्ष। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद को लेकर चल रही अटकलबाजी पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस पद के लिए ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी उनकी पहली पसंद है। किशोर ने कहा है कि अगर कोई इस पद को योग्य है तो वो खुद पार्टी की मौजूदा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है। आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लिए चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने जब कांग्रेस को जीत का सूत्र बताया था, तब ये कहा जाने लगा था कि किशोर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि जब पार्टी की तरफ से उसका प्रस्ताव आया तो किशोर ने खुद कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। किशोर ने जब पार्टी को अपना प्रेजेंटेशन दिया था तब अफवाह उड़ी थी कि उन्होंने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए सुझाया है। चलिए अगली खबर। बिहार में लगेगा बीजेपी को बड़ा झटका, नीतीश कुमार पैदा कर सकते हैं मुश्किलें। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर बिहार की राजनीति में खूब चर्चा होती है। बता दें कि इफ्तार पार्टी के बाद आरजेडी के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर जमकर कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि शनिवार को दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों के एक संयुक्त सम्मेलन में उनको शामिल नहीं होने से इसको और बल मिल गया है। बता दें कि नीतीश कुमार के इस फैसले की वजह से भाजपा के साथ उनके संबंधों में तनाव की चर्चा को और बल मिल गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में विपक्षी दलों से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। केंद्र कानून मंत्रालय द्वारा बुलाए गए सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। चलिए अगली खबर। विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ का पॉलिटिकल दाव कर दिए 2 बड़े ऐलान। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर जुट गई है। इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे, जहां कांग्रेस की प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षक परिवारों को साधने की कोशिश की। इस दौरान कमलनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन हर हाल में बहाल करेंगे। बता दें कि राजस्थान के पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के बाद मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर कर्मचारी संगठन बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। बता दें कि कमलनाथ ने कहा है कि पुरानी पेंशन को लेकर अगर आप कांग्रेस की भावना को समझते हैं, जो दूसरे राज्य में कांग्रेस की सरकारों ने किया वो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। हमारे शिक्षक आने वाले भविष्य के निर्माता हैं। आज हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है। तमिलनाडु में भाषा विवाद, पंजाब में खालिस्तान का नाम आ गया है। ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने मुकाबला किया था, खालिस्तान का नाम नहीं सुना था, अब खालिस्तान का नाम आ रहा है। गौरतलब है कि शनिवार को महात्मा ज्योतिराव फूले की संयुक्त जयंती महोत्सव में कमलनाथ ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की थी।